हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी हम किस प्रकार करें, हम इसकी चर्चा इस चैनल के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। आज दूसरे चरण में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय में बहुविकल्पी एवं निश्चित उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप जैसा विदित हैं, बहुविकल्पी प्रश्न और निश्चित उत्तरीय प्रश्न जिनकी संख्या 8-8 निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और इस प्रकार कुल 16 अंकों के एक अंक के प्रश्न हमसे इस परीक्षा में पूछे जाने हैं। इस वर्ष से कुछ परिवर्तन हुआ है। इसमें 8 बहुविकल्पी और 8 निश्चित उत्तरीय प्रश्न परीक्षा में शामिल किए गए हैं। इन प्रश्नों का आज हम अभ्यास करने का प्रयास करेंगे और साथ ही यह जानने का प्रयास करेंगे कि इनको किस प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में हम हल करें। इसके लिए वर्ष 2018 उत्तराखंड शिक्षा परिषद द्वारा जो प्रश्न पत्र था उसका चयन किया गया है। इस प्रश्न पत्र को चयन करने का आधार भी ये था कि इस प्रश्न में कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है। तो आज हम जब इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो हमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने का अभ्यास भी यहाँ पर हो जाएगा। इसमें पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गोदान उपन्यास के लेखक हैं? ये बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, रबी तथा खरीफ की एक फसल का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न, भारत के 2 मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। चौथा प्रश्न, बंगलौर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, यह कथन सत्य है अथवा असत्य। इसी प्रकार 5वां प्रश्न, अफ्रो अमेरिकन से क्या अभिप्राय है। छठा प्रश्न, शहरीकरण किसे कहते हैं। 7वां प्रश्न फिर बहुविकल्पीय प्रकार का है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शासन व्यवस्था सामान्यतः बेहतर मानी जाती है, राजतंत्र, तानाशाही अथवा लोकतंत्र। 8वां प्रश्न, देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, यह कथन सही है अथवा गलत। 9वां प्रश्न, एनसीसी अथवा एनएसएस का पूर्ण नाम लिखिए। और इसी प्रकार 10वां प्रश्न है फिर बहुविकल्पी प्रकार का है, राष्ट्रीय स्तर पर सूखा राहत हेतु निम्न में से कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है, कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय। इस प्रकार ये 10 प्रश्नों का आज हम अभ्यास करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा जो टॉपर बच्चे हैं उनके द्वारा हल किए गए उत्तर पुस्तिका का ही सहारा लेंगे। इसमें हम देखेंगे कि टॉपर बच्चे द्वारा किस प्रकार इन प्रश्नों का हल किया गया है। तो उसी उत्तर पुस्तिका का हम चयन किया हुआ है। पहला प्रश्न था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन गोदान उपन्यास के लेखक हैं, मुंशी प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न था, रबी तथा खरीफ की एक फसल का नाम लिखिए। रबी की फसल है गेहूं और खरीफ की फसल है धान। तीसरा प्रश्न था, भारत के 2 मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो वो दिए गए हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इसमें हम देख रहे होंगे कि किस प्रकार प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में समय की बचत करते हुए किस प्रकार हमने प्रश्नों को हल करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न अगर हम देखेंगे उसमें पूछा था कि बंगलौर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, यह कथन सत्य है अथवा असत्य। तो यह कथन सत्य है, तो इसको हमने देखा है कि इसमें यहाँ पर सत्य लिखा हुआ है। अगला प्रश्न था, अफ्रो अमेरिकन से क्या तात्पर्य है। तो अफ्रो अमेरिकन जिसमें आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि अफ्रो अमेरिकन या अश्वेत अमेरिकी उन अमेरिकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जिन्हें 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाया गया था। फिर छठा प्रश्न, शहरीकरण किसे कहते हैं। गांवों और कस्बों का शहरों के रूप में विकसित होना ही शहरीकरण कहलाता है। 7वें प्रश्न में पुनः पूछा गया था जो बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न था जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी शासन व्यवस्था सामान्यतः बेहतर मानी जाती है। उन 3 विकल्पों में लोकतंत्र इसका सही उत्तर है, तो लोकतंत्र को यहां पर लिखा गया है। 8वें प्रश्न में प्रति व्यक्ति आय निकालने का एक पूछा गया था, तो वो सही था अथवा गलत है। तो वो उत्तर सही है, तो हमने यहां पर सही का चयन किया है। एनसीसी अथवा एनएसएस का पूर्ण नाम लिखिए। यहां पर प्रश्न संख्या 9 में एनसीसी और एनएसएस का पूरा नाम लिखा गया है, जैसे एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम। 10वें प्रश्न में पूछा गया था, राष्ट्रीय स्तर पर सूखा राहत हेतु निम्न में से कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। इसका उत्तर है कृषि मंत्रालय। तो यहां पर आपने देखा होगा कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार इन प्रश्नों को हल किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रश्नों की संख्या है वो 16 प्रश्न एक अंक के हैं। तो इनको हल करने के लिए हमें समय का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा।
इसमें अधिक समय हमें बर्बाद नहीं करना है। प्रश्नों को, जो प्रश्न आते हैं उनको हम एक सिरे से करते हुए चलेंगे और हम उन 16 के 16 प्रश्नों को हल करने के पश्चात यहाँ पर देखेंगे कि समय हम किस प्रकार बचा सकते हैं, क्योंकि इसके पश्चात आगामी जो प्रश्न है हमारे पास, क्योंकि 27 प्रश्नों को हल किया जाना है, 27 में से केवल हम यहाँ पर 16 प्रश्न हमारे हल हो जाएंगे। बाकी जो प्रश्न हैं वो सारे हमारे दीर्घोत्तरी और साथ में लघुत्तरी प्रश्न होंगे और मानचित्र के लिए भी हमें समय की आवश्यकता होगी। तो हमें आवश्यकता इस बात की होती है कि हम एक एक नंबर के जो प्रश्न हैं उन पर अधिक समय व्यतीत न करें। जितना पूछा गया है केवल उतने को ही हम यहाँ पर हल कर आगे का प्रयास करेंगे। तो आने वाले वीडियोस में इसी प्रकार हम दीर्घोत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्नों का प्रयास करेंगे। चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।